के एक वरिष्ठ स्टूडेंट भी हैं। पहले आपको ये इलेक्ट्रिकल ट्रेड में ये पढ़ाते थे, अभी ये ट्रेनिंग में है। आपको ये टीचिंग एंड ट्रेनिंग से क्या संबंध है और टीचिंग और ट्रेनिंग का दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको इसके अंदर प्रकाश डालेंगे और आपको विस्तार से समझाएंगे। अगला आपका जाकिर से थोड़ा सा समझिए। थैंक यू। Thank you very much, sir. I must keep on reminding myself that I am a teacher, because the teachers have a potential to influence the generation. All other professions influence objects, things. You can make a good building, you can make a good bike, you are a good banker, you are good in service and hospitality industries. All other professions are very important. But the teacher is privilege, it is honor. I don't think it's a profession भी कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए. It is a honor, it is a responsibility. इसके लिए टीचर बनने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो न सिर्फ एक नॉलेज है, न सिर्फ एक डिग्री है, न सिर्फ अवेयरनेस है, न सिर्फ इंफॉर्मेशन है, बल्कि इसके लिए जो ख़ास स्किल की ज़रूरत होती है, जो एक अच्छे टीचिंग के लिए रिक्वायरमेंट है. तो वो स्किल हो सकती है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स हो. ये इसी तरह से है जिस तरह से अगर मैं मान लीजिए मैं मार्केट जाकर के एक गिटार खरीद के ले आता हूँ और फिर मैं ये कहूँ कि मैं गिटारिस्ट बन गया हूँ, तो ये तो ठीक बात नहीं होगी जब तक कि उस गिटार को मुझे प्ले करना नहीं आ गया. अच्छा, यहाँ तक की बात समझ नहीं आती है. इसके अलावा भी ये चीज़ है कि उस गिटार को प्ले करने के बाद जो ट्यून निकली है, जो म्यूज़िक निकला है, उस म्यूज़िक को क्या सिर्फ मैं ही इंजॉय कर रहा हूँ या आसपास के लोग हैं वो भी इंजॉय कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे. ये भी बहुत ज़रूरी है. इसी को हम कंपेयर कर सकते हैं टीचिंग से, कि टीचिंग स्किल भी वही है कि जिस तरह से हम एक गिटारिस्ट लोगों को इंजॉयबल एक म्यूज़िक बना करके इंजॉयबल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, उसी तरह से टीचर के लिए भी एक बहुत ज़रूरी है कि वो भी इस तरह की टीचिंग करे कि वो सुनने वाले जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी लिसनर्स हैं उनके लिए एक इंजॉयबल मोमेंट हो जाए. बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास कि कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है. तो टीचर क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं कि अपनी टीचिंग मैथडोलॉजी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. इम्प्रूव करके या उसको एक अच्छे एग्जाम्पल्स के थ्रू या उसको प्रैक्टिकली एस्पेक्ट से उसको समझाने की कोशिश करते हैं. यही करते हैं और ये करना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है. लेकिन इसके अलावा इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि आपकी ज़बान से, यानी टीचर की ज़बान से, टीचर के अंदाज से, टीचर के रवैये से, टीचर के एटिक्वेट से, टीचर की बॉडी लैंग्वेज से, उसकी फेशियल एक्सप्रेशन से कोई बच्चा कितना अच्छा महसूस कर सकता है. अगर आप किसी बच्चे के सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करने में कामयाब हो गए, तो अगर आपकी टीचिंग मैथडोलॉजी ख़राब भी है तो भी इफ़ेक्टिव हो जाएगी. वहीं अगर आप किसी बच्चे को शर्मिंदा करने के या उसको डराने के, उसको धमकाने के या नंबरों के थ्रू उसको बहुत ही थ्रेट करने के की वजह बन रहे हैं, इसका मतलब आपकी टीचिंग मैथडोलॉजी या आपकी टीचिंग स्टाइल कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, इनइफेक्टिव रहेगी. बच्चे को समझ नहीं आएगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं. तो इसके ऊपर गौर करने वाली बात है, क्योंकि हम लोगों का जो टीचिंग स्टाइल है अभी का, वो इस तरह का हो गया कि हम स्टूडेंट और टीचर के बीच में कनेक्शन वाला पैराडाइम हम अपना रहे हैं. कनेक्शन वाले पैराडाइम से हमें शिफ्ट होकर के एक रिलेशन वाला पैराडाइम हमें अपनाना होगा, जिससे कि स्टूडेंट और टीचर के बीच की जो बॉन्डिंग है वो इतनी इफेक्टिव रहे कि बच्चे को सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट उसको समझ आ जाए. बहुत बहुत शुक्रिया.